क्लास 10 प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर आज को सॉल्व करेंगे। सिद्ध किस तरह से सिद्ध करना होता है इसको समझो, अपने अनुसार लिखने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। बी नंबर करेंगे, ए नंबर कर लिए थे इसके पहले। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है 7√5 परिमेय संख्या है, तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ b/c c/d यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ p और क्या q पूर्णांक है। q नॉट इक्वल टू 0 है। q नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे का जो हर होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और p, q का ऐसे 1 आता हो मतलब कि याला 1 आता हो मतलब सहभाज्य, जिसमें HCF एक आता है ना, उसी को सहभाज्य कहते हैं। इसका मतलब इसके अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है कि गुणनखंड मतलब जो इससे भी भागा जाता है, इससे भी भागा जाता है, तो दोनों का जो दोनों में जो संख्या से भागा जा रहा है वो एक के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, वही उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे कि अगर यहाँ 2 है, सपोज 2 आपका 1 और 2 से ही भागा जाता है। उसके बाद यहाँ 3 किससे भागा जाता है? 1 और 3 से। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? एक आ रहा है कि नहीं? इसी तरह का, क्योंकि p, 7 और q पूर्णांक है, इसीलिए p/7q एक परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये है कि √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। देखो, अगर ये वाला परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि ये वाला बराबर का चिन्ह है, वही दर्शाता है। लेकिन हम जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर ये वाला अपरिमेय संख्या है तो विरोधाभास से हमने गलत कल्पना कर ली थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक, शेयर और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।